क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर कैलकुलेट एंड प्रिंट सम ऑफ इवन डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यानी कि मुझे एक नंबर इनपुट करना है और जिसमें इवन डिजिट का क्या प्रिंट करना चाहिए, सम प्रिंट करना है, और ऑड डिजिट्स का क्या प्रिंट करना है, प्रोडक्ट प्रिंट करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल इनपुट लिया 2671। तो इसके अंदर जो दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा इवन डिजिट का सम। तो इवन डिजिट है 2+4 2+6, तो मुझे 2+6 का ऐड करना चाहिए, तो 2+6 का ऐड हो जाएगा 8। और प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट कितना हो जाएगा, तो ऑड डिजिट इसके अंदर कितना आता है 7 और 1। अगर इन दोनों का मुझे क्या परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे क्लास लेना है, उसके बाद एक नंबर इनपुट करना चाहिए, फिर उसके बाद मुझे एक एक डिजिट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और जैसे ही डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है, क्योंकि वर्किंग डिजिट पे होती है, तो जैसे ही डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है तो मुझे चेक करना चाहिए कि वो इवन डिजिट है या फिर वो ऑड डिजिट है। अगर वो इवन डिजिट है तो ऐड होगा, अगर वो ऑड डिजिट है तो फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो जो लॉजिक मैं अभी तक वहां पे लगा रहा था, सेम यहाँ पे लिखता हूँ, क्लास T2 या फिर क्लास नेम कैलकुलेट ले लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, या फिर पब्लिक वॉइड, या फिर पब्लिक वॉइड मेन, या फिर वॉइड मेन भी यूज कर सकते थे। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल्स में यहाँ पे एन नाम का वेरिएबल्स इनपुट किया हुआ है। कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू को मैंने 0 रखा हुआ है। इसके बाद एक और वेरिएबल्स मैंने लिया हुआ है प्रो, तो प्रोडक्ट भी ले सकते थे, जिसकी इनिशियल वैल्यू को मैंने कितना लिखा हुआ है 1। एडिशन के केस में हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी किसी भी वेरिएबल की, वो होती है 0। और अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन अगर परफॉर्म करना है तो उस टाइम में मुझे इनिशियल वैल्यू कितना लेना चाहिए, 1 लेना चाहिए। और कुछ वेरिएबल्स जैसे डी नाम का वेरिएबल, क्योंकि मुझे डिजिट एक्सट्रैक्ट भी करना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे व्हाइल लूप का लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगाया एन इज नॉट इक्वल टू कितना, 0। तो सबसे पहले मुझे डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस नंबर में, यानी कि एन नाम के वेरिएबल्स में मुझे मॉडुलस बाई कितना परफॉर्म करना है, 10 परफॉर्म करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लो 2671 एक एग्जांपल दे रखा है, तो अगर मैं इस पर वर्क करूंगा तो 2671 मॉडुलस बाई 10 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगी, हमेशा एक्सट्रैक्ट होगी। अब जो भी एक्सट्रैक्ट होगा किसमें स्टोर हो जाएगा, डी में। मुझे वर्किंग हमेशा वेरिएबल्स पर करनी चाहिए। तो जैसे ही डी एक्सट्रैक्ट होता है तो मुझे चेक करना है डी मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू कितना, 0, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर चेक करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू, अगर ट्रू होती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या होगा, एक इवन डिजिट होगा। और इवन डिजिट का क्या करना है, मुझे सम करना है। तो लॉजिक होगा सम इक्वल टू सम प्लस कितना, डी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं एल्स पर आऊंगा, और लॉजिक होगा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई कितना, डी। और नेक्स्ट टाइम के लिए रिड्यूस द वैल्यू, यानी कि नंबर को मुझे रिड्यूस करना है। तो नंबर को जब अपडेट करेंगे तो नंबर हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 10। वाइल लूप यहाँ पे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैसेज के साथ प्रिंट करना है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ इवन डिजिट्स इक्वल टू प्लस, इवन डिजिट को मैंने सम नाम के वेरिएबल्स में स्टोर किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे सम को प्लस सम को प्रिंट कर देता हूँ। और सेकंड वैल्यू थी, मुझे प्रोडक्ट की प्रिंट करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन को भी प्रिंट करना चाहिए था। इसको भी मैसेज के साथ प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कुछ भी, तो ये हो जाएगा पी आर ओ। एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं, और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो नो सिंटेक्स एरर, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। इसके बाद क्लोज करना है, चेक करके देखना है किस तरह से करना चाहिए था क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने पास किया, जैसे 2671 मैंने पास किया, इक्वल का साइन लगाया, तो देखो सम ऑफ इवन डिजिट कितना आता है 8, और ऑड डिजिट कितना आता है 7। ये क्वेश्चन आ गया होगा तुम्हें, तो मैं ऐसे ही रफली समझा देता हूँ कि किस तरह से क्या करना चाहिए था तुम्हें। जैसे नंबर था 27, जो नंबर था वो है 2671। ये सैंपल इनपुट है, हम किसी भी नंबर पे क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे। तो 2671, तो मैंने यहाँ पे लगा 2671 इज नॉट इक्वल टू 0, 2671 मॉडुलस 10 हो जाएगा।
तो अगर मैं 2671 में, अगर मैं, ये था कंडीशन 267 और 1, अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस बाय अगर 10 करता हूँ तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पर आएगा कितना, 1, यानी कि लास्ट डेट एक्सपेक्ट होती है। और इस डिजिट को यानी कि मुझे यहाँ पर चेक करना है 1 मॉडुलस बाई 2, तो 1 मॉडुलस बाई 2 कंडीशन क्या होती है मेरी, यहाँ पे फॉल्स होती है। तो जैसे ही यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो ये हम कहाँ पर आएंगे, एल्स पर, यानी कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय कितना, डी। तो प्रोडक्ट की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 1, और 1 इंटू डी की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 1, तो 1 इंटू 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट टाइम के लिए जब मैं रिड्यूस द नंबर करूंगा तो ये हो जाएगा 2671 डिवाइडेड बाई 10। तो डिवाइडेड अगर मैं 10 परफॉर्म करूंगा तो डिवाइड यानी क्वेश्चन को स्टोर करना है, तो 2671 में अगर मैं डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो आंसर आएगा 267। तो ये मेरा नंबर रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 267। फिर चेक करेंगे, वाइल लूप पर जाएंगे, देखो 267 इज नॉट इक्वल टू 0, 267। अब देखो यहाँ पर फिर कंडीशन होगी 267 मॉडुलस बाय कितना, 10। अगर मैं 267 अगर मॉडुलस बाय अगर 10 परफॉर्म करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7, यानी कि लास्ट डेट फिर दोबारा से एक्सपेक्ट होगी। तो देखो 7 मॉडुलस बाय कितना, 2, तो 7 मॉडुलस बाय 2 कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर दोबारा से प्रोडक्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू डी। तो देखो प्रोडक्ट की जो लास्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, 1। मैं इस 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो प्रोडक्ट की 1 वैल्यू 1 थी, और डिजिट कितना आता है यहाँ पर, 7। तो 1 इंटू 7 यहाँ पर कितना हो जाता है, 7। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं फिर नंबर को रिड्यूस करूंगा, तो मेरा नंबर था 267, और 267 अगर मैं डिवाइडेड बाई 10 परफॉर्म करूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 26। फिर देखो 26 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये हो जाएगा 26 मॉडुलस बाई 10। तो 26 मॉडुलस बाई 10 होता है 6। अब मुझे चेक करना है, देखो 6 मॉडुलस बाई 2, यानी कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ट्रू हो जाएगी। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो 6 मॉडल ये हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस डी। तो सम की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 0, तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। इफ एल्स में से एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये लाइन जरूर एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये आउट ऑफ इफ एल्स है, वाइल लूप की बॉडी के अंदर है और इफ एल्स की बॉडी के बाहर है। तो ये लाइन चाहे इफ की कंडीशन ट्रू हो, चाहे फॉल्स हो, चाहे एल्स की कंडीशन ट्रू हो, चाहे फॉल्स हो, ये लाइन तो जरूर एग्जीक्यूट होगी। तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 10। तो 26 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, इधर 2। देखो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 मॉडुलस 10, तो 2 मॉडुलस 10 कितना हो जाता है, 2 ही होगा। देखो 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, 2 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, ट्रू। तो सम इक्वल टू सम प्लस डी, सम की देखो लास्ट सब्जेक्टिव वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 6, और तो मैं यहाँ मुझे लिखना है 6 प्लस कितना, 2। तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। इफ एल्स में से एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा 2 डिवाइड बाई 10, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, लेकिन इंटीजर के केस में मुझे आंसर लिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना, 0। तो देखो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और हम आउट ऑफ वाइल लूप आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे सम ऑफ इवन डिजिट इक्वल टू प्लस सम। तो देखो सम की जो लास्ट वैल्यू थी वो है 8, और अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो प्रोडक्ट की सबसे अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर 7 हो जाएगी।